साथियों, आज जिस प्रकरण पर बात करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर दबे कुचले लोगों के लिए। तो प्रकरण क्या है? मथुरा की विशेष अदालत SC/ST एक्ट यानी स्पेशल जज SC/ST एक्ट का एक फैसला आया है, जो 8 वर्षीय दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म, अपहरण और हत्या के अपराधी को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। अब ये पूरा प्रकरण क्या है, कब का है, कहाँ का है, कौन सी अदालत ने, किस जस्टिस ने ये में सज़ा सुनाई है, ये सब प्रकरण जानने के लिए, ये घटना कैसे घटित हुई थी, क्या साक्ष्य था, ये सभी जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और साथियों, ये मूक नायक अखबार पेपर से रिपोर्ट आधारित है, उनकी रिपोर्ट पर ये रिपोर्ट आधारित है। तो साथियों, ये मामला है मथुरा की विशेष अदालत SC/ST एक्ट की अदालत है, जिसमें दलित बच्ची का अपहरण होता है, दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई जाती है फांसी की सजा। यह दुर्लभ से दुर्लभ मामला है। ये उत्तर प्रदेश का जिला है मथुरा। यहाँ की स्पेशल जज SC/ST एक्ट ने मंगलवार को मतलब आज बुधवार है, 3 तारीख है, 2 सितंबर को एक 50 वर्षीय व्यक्ति को 8 साल की दलित बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इस जघन्य अपराध को दुर्लभ से दुर्लभ मामला बताते हुए कहा है इसकी क्रूरता मानवता को झकझोर देने वाली है। क्या कहा है? ध्यान देने की बात है कि अदालत ने इस जघन्य अपराध को दुर्लभ से दुर्लभ मामला बताते हुए कहा है कि इसकी क्रूरता मानवता को झकझोर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ था खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सोनू चौधरी की रिपोर्ट में बच्ची के गुप्तांगों पर कई धारदार चोटों के निशान मिले हैं। 1-2 नहीं, कई धारदार हथियार से गुप्तांग पर चोट के निशान मिले। गर्भाशय बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और किडनी व लीवर में भी आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। किडनी और लीवर भी डैमेज हुए हैं, उसे खून का बहाव हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बच्ची के गले और मलाशय पर चोटें थीं। गले और मलाशय में चोटें थीं, चोटों के निशान थे। कंधे पर गहरे दांतों के निशान, यानी दांतों से काटने के निशान, और शरीर पर कई जगह खरोंच पाई गई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। और ये पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं डॉक्टर सोनू चौधरी। अब पूरा मामला समझें, कब का है। ये घटना 26 नवंबर 2020 की है। मथुरा जिले की कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची अपने ही गांव के एक वृद्ध महिला के साथ जंगल में लकड़ियां बटोरने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए गई थी। देर शाम तक घर न लौटने पर पिता ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जब शाम देर तक नहीं लौटी, तलाश की गई, नहीं मिली तो गुमशुदगी दर्ज कराई। उसी रात वृंदावन क्षेत्र के जंगल में बच्ची का शव बरामद हुआ, जिसके उसके ही कपड़ों से गला दबाकर मार दिया गया था। यानी जो बच्ची कपड़े पहने थी, जो उसके कपड़े थे, उसी कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या की गई। 2 दिन बाद 28 नवंबर को स्थानीय गांव का ही एक व्यक्ति आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया। यानी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और पता रसी, सुराग रसी करते हुए साक्ष्य जो एकत्र किया, उससे गांव का ही एक आदमी प्रकाश में आया, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया। अब कानूनी कार्रवाई क्या होती है? पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 363, आपको बता दें 363 अपहरण की धारा होती है, और 376 धारा 376 ये बलात्कार की धारा होती है, 377 ये
प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध यौन कृत्य की धारा है, और 302 ये हत्या की धारा है, और 201 ये साक्ष्य मिटाने का साक्ष्य छिपाने की धारा है के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा पास्को एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई। 25 जनवरी 2021 को इसमें विवेचना अधिकारी ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। ये हीनियस क्राइम में आता है, और हीनियस क्राइम में अभियुक्त के खिलाफ 90 डेज के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होता है। तो ये कार्रवाई विवेचना अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई की, वर्कआउट किया केस, मुलजिम की अरेस्टिंग, और इससे संबंधित जो माल था वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा गया, और साक्ष्य एकत्र करके समय सीमा के अंदर ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था, और न्यायालय ने भी इसमें तत्काल सुनवाई शुरू कर दी। ट्रायल के दौरान गवाही और सबूत क्या हुए ये भी बता दूं आपको। पुलिस ने अदालत में 9 गवाहों के बयान कराई, वैज्ञानिक साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वैज्ञानिक साक्ष्य क्या है? जो घटनास्थल से खून आलूद मिट्टी, सादा मिट्टी, वहाँ पर अभियुक्त के कुछ बाल शरीर के गिरे, सर के गिरे, या बलात्कार करते समय उसके प्राइवेट पार्ट्स के पास के बाल गिरे, इनका भी मिलान कराया जाता है। ये वैज्ञानिक साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच के दौरान ये भी पाया गया कि बच्ची के नाखूनों में आरोपी की त्वचा के टुकड़े फंसे हुए थे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा साक्ष्य। जिस समय बच्ची अपना बचाव कर रही होगी, उस समय वो चिल्ला रही होगी, नोच रही होगी, तो उसके नाखूनों में आरोपी के मांस खाल के फंस गई थी। उनका भी वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, और ये पाया गया कि ये मांस आरोपी का ही है। टुकड़े फंसे हुए थे। गांव की एक महिला गवाह ने बताया कि आरोपी पहले से ही लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता था। यानी ये पहली घटना नहीं थी, वो पहले भी ऐसी घटनाएं करता था। अब साथियों, अदालत का निर्णय क्या हुआ? अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यानी स्पेशल जज SC/ST एक्ट जस्टिस ब्रजेश कुमार की अदालत में आरोपी की ओर से दी गई यह दलील खारिज कर दी गई कि उसका पहला अपराध है और उसे नरमी बरती चाहिए। अदालत ने माना कि अपराध की बर्बरता इतनी अधिक है कि वो फांसी योग्य है। फैसले में कहा गया कि दोषी को फांसी पर तब तक लटकाया जाए। ध्यान दीजिए, अदालत ने क्या कहा है? फैसले में कहा गया है दोषी को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो। यानी जब तक उसकी मृत्यु ना हो तब तक वो फांसी पर लटकाया जाए। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 3,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तो साथियों, ये जो अदालत ने निर्णय दिया है, इसकी सिर्फ मथुरा में नहीं, चारों तरफ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में भी इस निर्णय की बड़ी प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि ये 5 साल के अंदर ही निर्णय आया है और आरोपी ने किस बर्बरता, क्रूरता के साथ मासूम बच्ची 8 वर्षीय बालिका के साथ जिस तरह घृणित कृत्य किया है, और उसका वैज्ञानिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साक्ष्य और चश्मदीद का परिस्थिति जन साक्ष्य, सभी साक्ष्य के आधार पर माननीय अदालत ने उसे फांसी की सज़ा दी है, और स्पष्ट शब्दों में लिखा उसे जब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो इसका अन्य अपराधियों पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, और मासूम बच्चियों के साथ ऐसा घृणित कृत्य करने से लोगों पर अंकुश लगेगा। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश कीरा चैनल को सब्सक्राइब करें।